अच्छे संस्कार दिया, इसको बेटी का प्यार दिया। ये मेरी ईर्षा की बेटी नहीं है और इस दुनिया से मैं प्यार हूँ। क्या करें? चंपा भाई ने क्या बताया कि संता जो है मेरी बहन, जो पहले वाली माता जी का नाम सुना था, उनकी बेटी है। और जसपाल सिंह और जद्दा सिंह मेरी बहन को ले जाकर तूने अच्छा नहीं किया। अपने आप को मौत को बुलावा गया है। जसपाल और जद्दा सिंह, मैं तेरी मौत बनकर तेरे पास आ रहा हूँ। जसपाल और जद्दा सिंह, अगर तेरे खून से अगर इनकलाब न निकला तो मेरा नाम होगा कुछ जागीरा सिंह होगा। देखने को सकते नहीं। आओ चलते हैं। जसपाल और जद्दा सिंह जो हमें लिखते हैं, आओ दोनों का नामों निशान मिटा देते हैं। चलिए जय भवानी, जय भवानी। कोठे पर तेरी अम्मा ठुमका लगाती है और तेरे को बताती है कि हमारी बिटिया वकील बन गई है। वकालत करेगी, लोगों को सजा दिलाएगी। लेकिन ये तेरी महतारी चंपाबाई का कोठा नहीं है, ये ठाकुर जसपाल सिंह की हवेली है। हवेली में तुम एक ठाकुर को मुजरा सुनाओगी। सुनो कर, मुजरा सुना और हमारा दिल बहला। देखिए, मुझे मुजरा नहीं आता और मैं आपको मुजरा नहीं सुना पाऊंगी और मुझे छोड़ दीजिए। मुझे यहाँ से जाना। मुजरा नहीं सुनाएगी? मैं नहीं सुना पाऊंगी। जिसकी महतारी कोठा पे ठुमका लगाती हो, उसकी लौटिया दोनों आंखों से अंधी रहती है। कुछ ना कुछ उसे भी तो ठुमके लगाना आता है। मुजरा सुना, वरना फिर हम सुनाएंगे। मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं मुजरा नहीं सुना पाऊंगी और मुझे मुजरा नहीं मुजरा सुनाएगी। नहीं सुनाएगी। सुना मुजरा, वरना इस ठाकुर का हाथ नहीं बंद होगा। शुरू कर मुजरा। देखिए, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मुझे मुजरा नहीं आता और मुझे छोड़ दीजिए। सुनाएगी, अभी नहीं तो थोड़ी देर में सुनाएगी। मुजरा तो जरूर सुनाएगी। शुरू कर, शुरू कर मुजरा। अब हम इसका मुजरा नहीं सुनेंगे। नशा उतर गया क्या? ठाकुर, तुम्हें भी कुछ मालूम नहीं है क्या? जब मैं कोठे से हवेली आया तो मेरी आंख लग गई थी और मैंने बहुत भयानक सपना देखा था ठाकुर। हाँ, कौन सा सपना? मैंने देखा कि डाकुओं का बहुत बड़ा गिरोह हमारी हवेली को चारों तरफ से घेर लिया है और हमारे जान के लाले पर है दादा ठाकुर। तभी मैंने उस रमसिंहा को भेजकर 4 टिकट मंगवाए हैं। आप हमारे साथ हवाई अड्डे चले। हम लोग अब हवाई जहाज पर बैठकर दुबई चलेंगे और वहीं इसका मुजरा भी सुनेंगे। लेकिन मेरे यार, जो हमारी हवेली में हमारे राजा बाबा
बुजुर्गों का खजाना पड़ा हुआ है, हम उस खजाने को छोड़ करके दुबई चले जाए। आप उस खजाने की चिंता क्यों करते हैं दादा ठाकुर? रत्नाराम सिंह है ना नौकर, वो सारा खजाना लेकर आता ही होगा। कहाँ है फिर वो खजाना? अरे औरम सिंह लाओ, मेरा हवेली का खजाना कहाँ है? ये भी साला देख, मरने की वजह से साला भेष बना करके चल दिया है। अरे रब्बानाथ, आज जब सुबह उठे ना तो एक चिड़ैया बोले उठे। चिड़िया? अब अरे कहू करे कहू करे फोटो टोपो फोटो। अबे चिड़िया के बोलने से क्या होता है? अरे ये चिड़िया बोल दिया, सब लोग मरी गए। इसका मतलब कि हमारे दोस्त ने सुबह के समय सपना देखा और तूने बोलती हुई चिड़िया को सुना। तो कभी कभी बुजुर्ग लोग कहते हैं कि सुबह का देखा हुआ सपना सच हो जाता है। सच होता है मानो। टिकट कितने हैं? 4 टिकट है, हम लोग भी जा रहे हैं। यहाँ से सीधे एयरपोर्ट और वहाँ से दुबई निकल चलते हैं। वहाँ से फिर तू नहीं निकल चलते हैं। दुबई नहीं साले, दुबई शहर में चलेंगे। पहली बार आया तो सीमा को छुड़ा करके ले गया, यही साला था। और दूसरी बार इस लौंडिया को छुड़ाने के लिए आया है और अनजान में उसे अपनी बहन बता रहा है। जसपाल सिंह, आखिर तो कौन सा इंसान है जो अपने चेहरे पर नकाब लगा करके हमें अपना दुश्मन समझ करके उस अनजान लड़की को अपनी बहन बता रहा है। जसपाल सिंह, जिस समय तुम मेरे चेहरे को देखोगे तुम्हारे पैरों तल की जमीन की सर जाएगी। अरे आखिर है कौन तू? जानना चाहता है? अगर देखना चाहता है, जानना चाहता है तो देख एक नजर मेरी तरफ कि मैं तेरे सामने कौन हूँ और कौन नहीं। अरे है कौन तू? बेटे अमन तू? मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ढूंढा होगा। लेकिन बेटा तू कहाँ चला गया था? जसपाल सिंह, और मैं भी तुझे ढूंढ रहा था और भी सब पे कफन बांध कर, और आज मिला तो अच्छे मौके पे आए। अरे बेटा, अरे तू तो जानता है कि मैं रिश्ते में तेरा सगा दादा लगता हूँ तो मैं जानता हूँ। और तू तो हमारा सगा भतीजा है। और बेटा हमने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, कहाँ चला गया था? ढूंढा होगा। वास्तव में कहने की बात नहीं, दादा और पिता में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन दादा कहने कर्म नहीं किया कि जुबान से अपना दादा को होती। एक काम करो, 10 करोड़ पीछे हट जाओ। मैं कहता हूँ 10 करोड़ पीछे हट जाओ। और जद्दा सिंह सामने आओ। कहाँ जा रहे हो? बिजली हंटा उठाओ, से पकड़ कर दिखा रहा। तो नशे की हालत में 24 घंटे रहते हैं। अरे बेटा अमन, तू कहाँ चला गया था बेटा? अच्छा, मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ढूंढा होगा। बेटा तेरे जाने के बाद तेरे दादा को हमको बहुत पछतावा हुआ। हम लोगों ने अपनी गलती को एहसास किया कि हम लोगों ने तेरे साथ ठीक नहीं किया बेटे, इसीलिए हम तुझे ढूंढ रहे थे कि तुम मिल जाए तो ये सारी जागीर, ये सारी हवेली तेरे नाम करके
हम और तेरे दादा ने जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित करने के लिए हम लोग काशी चले जाए। काशी जाना चाहते हो? सब कुछ मिल गया है, सब कुछ तू ले ले। अच्छा, हम लोग काशी जा रहे हैं। काशी जाना चाहते हैं? आज काशी नहीं तो मैं सर्वलोक भेजूंगा। काशी काशी नहीं, आपको बस सीधा सर्वलोक ही भेजूंगा। एक काम करिए, पहले का शाही वस्त्र बाहर करो आपसे, आज के बाद में देखते हैं। ऐसे नहीं मानेंगे। देखो बेटा, इस माधोपुर में हम लोगों की बहुत इज्जत है। अगर हमारे कपड़े उतारेगा तो लोगों को खराब लगेगा, बुरा लग जाएगा। सच कहता, वो दिन तुझे नहीं याद? वो दिन मुझे सीधे से याद है, मेरे आंखों के सामने मेरी माँ की बदल से साड़ी को खींचा था, मेरे गले में फांसी का फंदा लगाया था, पिताजी को गोले में निशाना बनाया था और माँ को जेल भेजाया। वो दिन तुझे नहीं याद? क्या करूं बेटे, तू तो जानता है कि मैं शराब को बहुत ज्यादा हूँ। मैं मानता हूँ, गलती मानता हूँ कि मैंने शराब के नशे में तेरी माँ की साड़ी खींची थी। साड़ी नशे में मुझसे गलती हो गई है बेटा, मुझे माफ कर दो। बात करो, बहुत ही पक्के दोस्त हो, जहां जाते हो समझेगा भी। आज जसपाल से तुम भी सामने आइए, तुम बहुत बड़े दोस्त हो, जहां जाते हो साथ जाते हो। अपने राजा से बदतमीजी कर रहे हो क्यों? अरे तेरा बाप इस दुनिया में जिंदा नहीं है तो अपने दादे को अपना पिता समझो बेटा। मैं तुझे अपना पिता समझू? क्या? तू जैसे बदतमीज को अपना पिता समझू? अपने दादा को बदतमीज कह रहा क्यों? बदतमीजी काम किया तब कह रहा हूँ। समझ जा तो समझ जा, नहीं तेरी माँ को। रात इसका चश्मा बाहर करो, आज उसका शाही वस्त्र बाहर करो। आप दोनों को एक साथ ही मारूंगा, क्योंकि तुम बहुत बड़े पक्के दोस्त हो ना, जहाँ जाते हो साथ जाते हो, जो भी करते हो साथ करते हो, इसलिए दोनों को एक साथ ही दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। जसपाल और दादा सिंह, आज जैसा किया है तूने, आप लोगों ने जैसा किया है, और उसका फल तो भुगतना होगा। और जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे मिलेगा।
जसपाल और जग्गा सिंह, आप मानने के लिए तैयार हो जाओ। अब तुम दोनों की मैं देखने चाहता हूं। कपड़ा उतार सारे के जसपाल और जग्गा सिंह, अब तुम दोनों की मैं सूरत को देखना नहीं चाहता। अरे पल भर में दूर विचार, पल भर में दूर विचार, पाजी तुम दोनों के नाम को और उठा लिया बंदूक मैंने। अब तुम दोनों पुकारो राम को और मरना लेता हो जाओ। नंबर 1 और नंबर 2 क्या तू जागीरा? आप आगे दादा हमको बहुत मार रहे हैं। क्या तू जागीरा? तुम्हारे ऊपर चोरी डकैती रहजनी खून खराबे के कई केस हैं, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। हाथों में हथकड़ी। और पता सिंह, एक काम और करो, इन दोनों के भी हाथों में हथकड़ी पहनाओ। नया नया ट्रांसफर होकर के माधोपुर रियासत में आया है, तुझे शायद हमारी हस्ती के विषय में जानकारी नहीं है कि तुम्हारी वर्दी उतरवा करके किसी खूंटी में टंगवा दूंगा। जसपाल सिंह, कानून को धमकी देने की कोशिश मत करो। तुम दोनों को जो भी कहना है अदालत में कहना। दरोगा, तुम्हारे जैसे पुलिस वालों का कानून हम जैसे बड़े लोगों की रखैल बन करके रह गया है। मैं जेल गया ना, तो तुम्हारी लाश एक दिन किसी गटर में पड़ी हुई नजर आएगी। तो वक्त बताएगा। ये बात दिल्ली तक जाएगी और हमारे हाथ में हाथ नहीं लगेगी, समझे? दिल्ली जाए या लखनऊ, आज तुम कानून के शिकंजे से बच नहीं पाओगे। तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ले चलो दोनों को। इंस्पेक्टर सूरज, कहा जे साहब, आज सपना की 20 साल की सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए उसे अदालत में पेश किया जाए और बाइज्जत उसे रिहा किया जाए। पारसी, यहाँ से जाओ और सपना को जेल से बाहर लाओ। इंस्पेक्टर सूरज, मुजरिमों की हथकड़ी खोल दी जाए। सपना, आज तुम्हारी 20 साल की सजा पूरी हो चुकी है, इसलिए तुम जेल से रिहा किया जाते हैं। लेकिन और जब साहब, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो सपना, क्या कहना चाहती हो? लंबर पड़ी
तो निर्दोषी थी, मैंने क्या की खता, मैं तो निर्दोषी थी, मैंने क्या की खता। आज तुम्हारी 20 साल की सजा पूरी हो चुकी है और अदालत बाइज्जत तुम्हें बरी करती है और तुम जहां जाना चाहो सोच जा सकती हो। इंस्पेक्टर सोलन, जहां बात रही डाकू जागीरा की, डाकू जागीरा जैसे मुजरिम पर बहुत से केस है, खून, कत्ल, रहजनी, इसलिए डाकू जागीरा को ये अदालत फांसी का हुक्म देती है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए वकील साहब, क्या कहना चाहती हैं? साहब, ये जो डाकू जागीरा है इनकी केस मैं लड़ूंगी। आप लड़ रही हैं? क्यों नहीं जज साहब? और जज साहब, ये कोई पैदाइशी डाकू नहीं बल्कि हम दोनों एक भाई और बहन हैं। हाँ जज साहब, और ये जो खड़े हैं जट्टा सिंह और उनका दोस्त जसपाल सिंह, इन दोनों ने हमारे पिता रघुवीर सिंह को इस राज्य के चक्कर में जान से मार दिया और इसीलिए इनको मजबूरन डाकू जागीरा बनना वकील साहब, अदालत कैसे मान ले कि ये रघुवीर सिंह का बेटा अमर सिंह है? अदालत को गवाह की जरूरत होती है। योर ऑनर, सबूत और गवाह मेरे पास था, वो भी मेरी धर्म की माँ जिसे मेरी बच्चे के नाम से जानते थे, और इन हरामजादों ने उन्हें मेरी आंखों के सामने मार दिया। और आप ही बताइए जी साहब, मैं सबूत और गवाह लाऊं तो कहां से लाऊं? सबूत गवाह नहीं है, इल्जाम पे इल्जाम लगाते जा रहे हैं। देख रहे हैं साहब? ठहरिए वकील साहिबा, आपको जिस सबूत की जरूरत है वो सबूत मेरे पास है और इस सबूत की गवाह मैं खुद हूँ। सबसे पहले आप ये बताइए, आपका नाम क्या है और आपके पिताजी का क्या नाम है? मेरे पिताजी का नाम सुखी राय सेठ है और मैं उन्हीं की इकलौती बेटी सीमा मेरा नाम है। और मेरे पापा ने यही कहा था, सीमा बेटी, मैं तुम्हें एक तहसील लिखकर दे रहा हूँ, अगर कोई वैसा काम पड़ जाए तो इसे लेकर अदालत पहुंच जाना। और इसीलिए वकील साहिबा, मैं इस तहसील को लेकर अदालत आई। ठीक है सीमा, आज साइड में आ जाइए। फांसी जागी रखो, हार की धोती नहीं, फांसी जागी रखो। हार की धोती नहीं, ये खते वाले हैं ना गुनहगार है। हाथ में देख लो मेरे तहरीर है, प्यारे जागीर का हकदार है। हाजिर साहब, आप इस सबूत को देखिए और आप अपना फैसला सुनाइए साहब। तहरीर में लिखा है जो पूरा जागीर का मालिक बता
ठाकुर रणबीर सिंह के तहरीर के मुताबिक ये अदालत अमन सिंह वल्द रणबीर सिंह को बेइज्जत नहीं करती है और जसपाल सिंह और जग्गा जैसे देशद्रोही को ये अदालत सजा मौत देती है। सपना ने कोर्ट में गोली चलाने व जसपाल सिंह व जग्गा सिंह के कत्ल के जुर्म में से गिरफ्तार कर दिया जाए। ठहर जाइए जे साहब सपना पहले ही बेगुनाही की सजा 20 साल काट चुकी हो और जो भी बेगुनाही की सजा 20 साल काट चुकी हो और उसे कानून दोबारा सजा नहीं दे सकती जे साहब। वकील साहब, अगर सपना ने 302 के तहत 20 साल की सजा काट चुकी है तो ये अदालत सपना को और उसके बेटे को बेइज्जत करती है और आज की अदालत यही से समाप्त करते हैं।